फर्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं -3, 2 और 7, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। इस क्वेश्चन में हमें दो बिंदु दिया गया है। एक बिंदु को हम ए मानेंगे और उसके लिए वैल्यू हमें दिया है -3, 2 और दूसरा बिंदु को हम बी मानेंगे और उसके लिए हमें निर्देशांक दिया है 7, 6। ए और बी दो बिंदुओं द्वारा जोड़ा गया रेखाखंड का मध्य बिंदु हमें प्राप्त करना है। तो यहां से हम x1 और x2 पहले निकाल लेंगे। x1 को हम -3 लेंगे और x2 के लिए हम 7 लेंगे। उसी तरह y1 लेंगे, y1 के लिए 2 लेंगे और y2 के लिए हम 6 को लेंगे। x1, x2, y1, y2। अब यहां से मध्य बिंदु के लिए हम दो निर्देशांक लेंगे, एक कैपिटल X, एक कैपिटल Y। मध्य बिंदु बोला गया है तो हम x लेंगे। x के लिए फॉर्मूला होगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 है हमारे पास -3 देख सकते हैं और प्लस के साथ हम लेंगे x2 के लिए 7 और डिवाइडेड बाई 2। मध्य बिंदु है इसलिए 2 से भाग देंगे। अब देख सकते हैं कि 3 माइनस में है और 7 प्लस में है, अलग अलग चिन्ह में घटाव होगी तो 7 में से हम 3 घटा लेंगे, 4 हो जाएगी, बट्टा में 2 और 7 बड़ी है इसलिए प्लस आएंगे। प्लस दे या ना दे प्लस मानी जाती है। यहां से हम कैंसिल कर लेंगे, 2 दूनी 4 यानी जो x का निर्देशांक होगा वो 2 होगा। उसी तरह हम y प्राप्त कर लेंगे यहां से कैपिटल Y और y के लिए फॉर्मूला होगी y1 प्लस y2 और मध्य बिंदु बोला इसलिए डिवाइडेड बाई 2। तो y1 है हमारे पास देख सकते हैं 2 और y2 है 6 यानी 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 6 को 8 हो जाएगी, उसको 2 से भाग लगाएंगे तो ये 4 बार में कट जाएगी। तो हमारे पास जो निर्देशांक है 2 और 4, मध्य बिंदु का निर्देशांक 2, 4 और 2, 4 देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है यदि कोट ए बराबर 8/15 तो साइन ए का मान है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कोट ए बराबर 8/15 ये हमें दे रखा है और हमें पूछा है कि साइन ए का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे कि कोट ए या कोट थीटा बराबर हमें दिया है 8/15 पर हमें मालूम है कि कोट थीटा बराबर होती है b/p। तो हम यहां से h निकाल लेंगे। h बराबर होती है √p² प्लस b²। p है हमारे पास 15 तो हम 15 का स्क्वायर लगाएंगे, प्लस b है हमारे पास 8 तो 8 का स्क्वायर लगाएंगे और ये अंडर रूट में रहेंगे। 15 का स्क्वायर यानी 15 गुना 15 225 होती है। 8 का स्क्वायर यानी 8 गुना 8 64। फिर यहां से दोनों को जोड़ लेंगे तो यहां से आएगी 9, 8, 2 और 289 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 17 होगा, यानी हमें h का वैल्यू भी मालूम हो गई 17। अभी हमें साइन a का मालूम ज्ञात करना है। तो साइन a और साइन थीटा बराबर होती है p/h। तो p है हमारे पास देख सकते हैं, p है हमारे पास 15 तो हम लेंगे यहां से 15 और h है हमारे लिए 17 तो यहां से हम लगाएंगे 17। तो 15/17 जो है साइन a का वैल्यू है और देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 15/17 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR एंगल A बराबर 47 डिग्री, एंगल Q बराबर 73 डिग्री, तब एंगल C बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो त्रिभुज है हमारे पास और दोनों समरूप त्रिभुज है। तो दे रखा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज
पी क्यू आर। और यहां से एंगल ए बराबर हमें दे रखा है 47 डिग्री, क्वेश्चन देख सकते हैं। और Q इक्वल्स टू हमें दिया है एंगल Q इक्वल्स टू 73 डिग्री। तो हमें एंगल C का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना, वो क्वेश्चन मार्क हमें दिया है। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, दो त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे ऐसे ए बी सी। यहां से नाम देंगे हम ए, बी और सी, और दूसरा समरूप त्रिभुज है उसका नाम लेंगे हम पी क्यू आर। पी क्यू आर दोनों समरूप त्रिभुज हैं, और हमें पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होता है, यानी एंगल ए एंगल पी से बराबर होंगे, एंगल बी एंगल क्यू से बराबर होंगे, और एंगल सी जो है वो एंगल आर से बराबर होंगे। अगर त्रिभुज समरूप हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। एंगल ए 47 डिग्री दिया है, यहां से हम 47 डिग्री लेंगे एंगल ए के लिए। एंगल ए 47, तो पी का वैल्यू भी हो जाएगी एंगल पी 47 डिग्री, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। क्यू 73 डिग्री दिया है, तो यहां से क्यू के लिए हम 73 डिग्री लेंगे। तो क्यू और बी बराबर है, तो बी का वैल्यू भी हो जाएगी 73 डिग्री। हमें पूछा एंगल सी क्या होगी, तो हम यहां लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोई भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीन कोण हैं ए बी सी, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। यहां से एंगल ए का वैल्यू हमें दे रखा है 47 डिग्री, तो यहां से हम लेंगे 47 डिग्री प्लस एंगल बी हमें 73 डिग्री दिया, तो यहां से 73 लेंगे, प्लस एंगल सी हमें निकालना है, तो एंगल सी के लिए हम एंगल सी ही लिखेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 3 10 का 0, 7 4 11 और हासिल 1 12, 120 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री में 120 डिग्री प्लस में है, आके इधर माइनस कर लेंगे तो आएगी 60 डिग्री। तो देख सकते हैं 60 डिग्री कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो 60 डिग्री है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर है, इस चाप के कोण की माप है। कोण हमें मालूम करना है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है त्रिज्या यानी आर का वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहां से लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई हमें दिया है, तो लिख सकते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई हमें दिया है 10 पाई सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है कि चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, और उसके बदले हमें इधर दिया है 10 पाई। तो यहां से हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं इसे, और 2 एकम 2, 2 5 10, यहां से इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि थीटा बाई 360 डिग्री इंटू आर के लिए हमारे पास 12 है, तो हम यहाँ 12 लगा सकते हैं, बराबर इधर 5 डिवाइडेड बाई 1, कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं। 12 तिया 36, यहाँ से कट हो जाएगी, 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा 1 या थीटा डिवाइडेड बाई 30 डिग्री इक्वल्स टू 5 बाई 1। क्रॉस गुना कर लेंगे, यहाँ से थीटा 1 या थीटा हो जाएगी, और इधर क्रॉस करेंगे तो 30 5 150, 100 यानी थीटा का जो वैल्यू होगा वो 150 डिग्री होगा। और 150 डिग्री देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया 150 डिग्री, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घटना की प्रायिकता पीई से निरूपित है, तो इनमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यदि घटना की प्रायिकता हमें दिया गया है, क्वेश्चन में हमें घटना की प्रायिकता दिया गया है, तो हम यहां से लिख सकते हैं प्रायिकता। प्रायिकता बराबर हमें दिया है पी ई। तो जब घटना की प्रायिकता पीई से निरूपित किया गया है, तो हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए ऑप्शन दे सकते हैं कि पीई
छोटी है 0 से, बी में दिया है पीई बड़ी है 1 से, और सी ऑप्शन में दिया है कि पीई 0 के बराबर या 0 से बड़ी है लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटी है, और डी में दिया है कि पीई जो है वो -1 के बराबर या -1 से बड़ी है और 1 से जो है बराबर या 1 से छोटी है। तो जब हमें घटना की प्रायिकता दी जाती है या निरूपित की जाती है तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगी। ऑप्शन सी में दिया गया है हमें जो पी है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, पीई, और वो जो है 1 के बराबर या 1 से वो छोटी होगी। तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी एपी -5, -1, -3, -7 ... का सार्व अंतर है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है -5, -1, -3, ... तो यहां से हमें सार्वंतर मालूम करना है। तो यहां से सबसे पहले हम ए निकाल लेंगे। ए प्रथम पद को बोलते हैं यानी -5। A1 भी बोल सकते हैं इसे। A2 हम निकाल लेंगे। A2 ठीक इसका अगला पद होगा यानी -1। तो जब A1 और A2 हमें मालूम है और ये AP है तो यहां से हम D निकाल सकते हैं। D क्या होता है? D होता है A2 -A1। तो A2 है हमारे पास -1, ये माइनस करेंगे, और A1 है -5। तो -1, फिर ये माइनस माइनस प्लस 5, अलग अलग चिन्ह है, 5 का प्लस 1 का माइनस, अलग अलग चिन्ह में घटाव हो जाती है। तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, और चूंकि 5 बड़ी है तो उसका साइन यहाँ पे लगेगा प्लस। अब प्लस दे या ना दे, प्लस मानी जाएगी। यानी जो एपी दिया गया है उस एपी का सार्वंतर यानी डी जो है वो 4 होगी, और देख सकते हैं 4 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण की घात निम्नलिखित में से है। द्विघात समीकरण की घात हमसे पूछा गया है। तो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है, जो फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस समीकरण में या इस बहुपद में, द्विघात समीकरण जो आप देख रहे हैं या द्विघात बहुपद है, इसका घात अधिकतम कितना है? घात यानी पावर, तो पावर अधिकतम कितना दिख रहा है? 2। तो देख सकते हैं 2 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 इक्वल्स टू 0 और 7x + 6y - 9 इक्वल्स टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। कौन सी रेखाएं होगी? 4 ऑप्शन दिया गया है। समपति होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी या लंबवत होगी, हमें पता लगाना है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 समीकरण। एक दिया है 5x - 4y + 8 इक्वल्स टू 0। दूसरा समीकरण दिया है हमें 7x + 6y - 9 इक्वल्स टू 0। इसे हम पहला समीकरण कहेंगे, इसे हम दूसरा समीकरण कहेंगे। तो यहां से हम सबसे पहले a1 प्राप्त कर लेंगे। a1 x का गुणांक को बोलेंगे। फिर a1 के बाद हम निकाल लेंगे b1 y का गुणांक को बोलेंगे। 4 है लेकिन माइनस के साथ -4 लेंगे, और a1 b1, फिर यहां से लेंगे हम c1, और c1 8 को लेंगे। उसी तरह a2 लेंगे। a2 दूसरे समीकरण से लेंगे, ये 7, फिर v2 लेंगे 6, और यहां से c2 लेंगे -9। और उसके बाद हमें यहां से फॉर्मूला सेट करना है कि a1 बाई a2 का वैल्यू पहले निकाल लेना है। तो a1 बाई a2, a1 हमारे पास 5 है और a2 7 है। फिर यहां से हम निकल सकते हैं b1 बाई b2। तो देख सकते हैं b1 हमारे पास -4 है और b2 है हमारे पास 6। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी हम कह सकते हैं -2/3। तो देख सकते हैं a1 बाई a2 का वैल्यू 5/7 और b1 बाई b2 का वैल्यू -2/3। ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। यानी मैं कह सकता हूं जब दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, दोनों का मान बराबर नहीं है, तो a1 का जो मान है वो b1 के मान से बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2।
तो जब a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होता है तो उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी, उनकी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेदी देख सकते हैं प्रतिच्छेदी कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है 5 माइनस रूट 3 है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 5 माइनस रूट 3 है, माने कैसी संख्या है वो। 5 माइनस रूट 3 कैसी संख्या हमसे पूछा गया है। पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं जैसे कि 5 एक परिमेय संख्या है तो 5 परिमेय संख्या है। 5 के लिए हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि 5 को हम 5/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहां से आप देख सकते हैं कि रूट 3 जो है वो रूट में है, इसलिए ये होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो 5 माइनस रूट 3 में 5 परिमेय संख्या है और रूट 3 अपरिमेय संख्या है। और हमें सूत्र मालूम है कि परिमेय संख्या, यहां माइनस है तो हम यहां माइनस लगाएंगे, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये मैं संक्षिप्त शॉर्ट में लिखा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि हम अंतर करेंगे, घटाएंगे, तो उसका रिजल्ट यानी उसका जो परिणाम होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो देख सकते हैं अपरिमेय संख्या कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है प्रथम पद ए और अंतिम पद वाली एपी के एन पदों का योग क्या होगा। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रथम पद ए, प्रथम पद हमें ए दिया है, तो हमें एपी के एन पदों का योग क्या होगा हमसे पूछा गया है। तो जब हम योग निकालते हैं, ये समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो एसएन यानी जब योग निकालते थे, इसका जो सूत्र होता है योग करने का वो होता है n/2 और a प्लस ए एन, यानी प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। तो प्रथम पद हमें ए और अंतिम पद, यहां से हम लिख सकते हैं अंतिम पद ए एन। तो योग जो होगा वो फॉर्मूला होगा एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में दिया गया। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है समरूप त्रिभुज के संगत कोण डैश होते हैं। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसके जो कोण होते हैं वो डैश होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर होते हैं, लंब होते हैं या समानुपाती हैं। देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अगर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हो, तो मैं इस तरह से ड्रॉ करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि एक त्रिभुज मान लीजिए हमने नाम रखा ए, बी और सी, और दूसरा एक त्रिभुज मैंने लिया पी क्यू आर, पी क्यू आर, और ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, आपस में समरूप है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ए पी से बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू से बराबर होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर से बराबर होंगे। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो बराबर किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगी। और यदि हमें भुजा पूछा होता है कि दो समरूप त्रिभुज दिया गया है और इनके भुजा के बारे में हमसे पूछता तो भुजा इनके समानुपाती हो जाती है। तो भुजा नहीं पूछा है, फिलहाल हमें उसकी कोण पूछा, संगत कोण, तो संगत कोण बराबर होंगे। अगर संगत भुजा पूछा होता तो संगत भुजाएं समानुपाती होती। तो इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² - 3 के शून्यांक हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक बहुपद दिया है x² - 3
के शून्यंक हमसे पूछा है। शून्यंक पूछा तो यहाँ से हम 0 लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में रखेंगे, बराबर में ये 3 को राइट में ले जाएंगे, माइनस है तो ये प्लस होके चली जाएगी। फिर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो राइट साइड में 3 जो है वो रूट अंडर 3 हो जाएगी, उसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। जब भी किसी संख्या के ऊपर हम स्क्वायर हटा के राइट में रूट चढ़ाते हैं तो वो प्लस और माइनस एक साथ होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तो x के वैल्यू होंगे वो एक बार प्लस √3 होंगे और एक बार माइनस √3 होंगे। तो हमसे पूछा इसके शून्यंक क्या होंगे। ऑप्शन में दिया है दोनों समान होंगे, समान तो नहीं होंगे, एक प्लस और एक माइनस है। दोनों धनात्मक होंगे, नहीं, धनात्मक में दोनों प्लस होती है जबकि एक प्लस और एक माइनस है। दोनों ऋणात्मक होंगे, नहीं, दोनों ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक में दोनों माइनस में होनी चाहिए थी। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमारे पास एक प्लस और एक माइनस इसका आंसर। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या हमें मालूम करना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो वृत्त है उसका परिमाप, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है किसके साथ, वृत्त का क्षेत्रफल के साथ। तो लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल के साथ बराबर दिया है तो हम बराबर लिख लेंगे। संख्यात्मक रूप से बोला है तो हम फॉर्मूला सेट करेंगे। वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, लेफ्ट में है हमारे पास 2 × r और राइट में हमारे पास r², यानी हम कह सकते हैं r × r। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगी तो जो r का वैल्यू वो 2 आएगी, यानी r हमारे पास 2 आए और कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं है तो हम केवल इसका यूनिट मात्रक में लिखेंगे। तो देख सकते हैं r का वैल्यू 2 मात्रक, तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगी। ये सारे क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि 56 बराबर 2 का पावर x × 3 का पावर 1 × 13 का पावर 1 तो x का मान होगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 56 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगी 2 का पावर x × 3 का पावर 1 × 13 का पावर 1। तो हमसे पूछा है कि 2 का पावर जो x है उनका मान क्या होगा। तो उसके लिए हम यहां से 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे ऐसे। सबसे पहले हम यहां से 2 से लगाएंगे, 2 7 14 और 2 8 16। फिर यहां से 2 3 6 और 2 2 3 6 1 2 9 18। उसके बाद 2 से लगेगी नहीं, यानी 2 की संख्या, 2 का जो पावर x बोला है हमें 2 का ही 3 तो एक बार आएगा, क्वेश्चन में बोल दिया। 13 एक बार आएगा, क्वेश्चन में ही बोला है। 2 कितना बार आएगा पूछा है, तो इसके बाद 39 जो है वो विषम संख्या तो 2 से लगेगी नहीं, तो 2 अधिक से अधिक कितना बार आएगा, 2 बार, यानी 2 का पावर में कितना आएगी, से लिख सकता हूं ऐसे कि ये जो 2 है वो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 हो जाएगी। 3 एक बार आएगा और 13 एक बार आएगा, ये क्वेश्चन में ही बोला है। तो 2 कितना बार आएगा, 2 बार। तो हमसे पूछा गया है कि x का मान कितना होगा, तो ये आधार 2 है तो इसका भी आधार 2 है, इसका पावर x है तो x के लिए कितना है हमारे पास 2, यानी x का मान जो होगा वो 2 होगा। और देख सकते हो वो कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। तो यहां से हम इस तरह से एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और यहां से हम नाम रखेंगे ये ए और इसका नाम बी। तो ए बी को हम मीनार मानेंगे और मीनार के पाद बिंदु से ये जो मूल बिंदु है यहां से 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और उस बिंदु पर जो है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है मीनार का। यहाँ पे 60 डिग्री क्रिएट होती है, 60 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि माना ए बी बराबर मीनार, मैंने माना ए बी बराबर मीनार।
तो हमें ए बी का मान ही मालूम करना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहां से हम ये 90 डिग्री का सिंबल लगाएंगे और यहां से समकोण त्रिभुज ए बी सी में देख सकते हैं हमें ए बी चाहिए और हमें इसका नाम अगर हम सी रखें तो हमें बी सी दिया है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम कर्ण यानी एच से दर्शाते हैं। जो थीटा है, थीटा के सामने वाले को हम बोलते हैं लंब यानी उसे हम पी से दर्शाते हैं। और पी और एच मिला है तो नीचे वाले को हम बी कहेंगे। यानी हमें बी दिया है और मीनार की ऊंचाई यानी ए बी मांगा है, बोले तो पी। तो बी दे करके पी मांगा है तो पी और बी कौन थीटा में आती है, तो टेन थीटा में। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होती है पी बाई बी। पी बाई बी टेन कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो यहां से हम लिखेंगे टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई बी। और पी है हमारे लिए ए बी, मीनार की जो ऊंचाई है, और बी है हमारे लिए 15। बोले तो हम बीसी भी लिख सकते हैं लेकिन उसका वैल्यू 15 दिया तो हम यहाँ 15 लिखेंगे। टेन 60 का वैल्यू होता है √3। नीचे में हम अपने सुवान लगाएंगे, इधर लिखेंगे ए बी, यहां से आएगी नीचे 15। यहां से हम क्रॉस गुना कर लेंगे, ऐसे कोनो क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी एक के साथ गुना होगा तो ए बी 1 जा ए बी बराबर, इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 15 के साथ √3 को गुना करेंगे तो 15√3 सेंटीमीटर। और ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई हमारे लिए होगा 15 सेंटीमीटर। मीटर में हमसे पूछा है तो यहाँ हम मीटर लिखेंगे। मीटर में सारा वैल्यू दिया गया है तो हम यहाँ मीटर लिखेंगे। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कौन से ऑप्शन में दिया गया 15√3 और वो है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगी। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को जरूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।